अब देखो सॉइल, अब सॉइल क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारा लैंड है, लैंड के ऊपर एक पतला सा लेयर चढ़ चुका है सॉइल। अब सॉइल का क्या होगा, अब सॉइल किस चीज से बनेगा, रॉक्स के टूटने से। अब सॉइल में फिर एक कहानी होगा कि हर जगह अलग अलग सॉइल होता है। हमारे पास है एलुवियल सॉइल जहां हम लोग रहते हैं, चले जाओ गुजरात में, वहां ब्लैक सॉइल है, कहीं कहीं रेड सॉइल है, कहीं कहीं डेजर्ट सॉइल है, कहीं पहाड़ पे जाओ तो माउंटेन सॉइल आता है। जा रहे लिखने सॉइल क्या होता है, सॉइल बनता किस चीज से है, फिर सॉइल का इरोजन होता है, सॉइल को बचाया कैसे जाए, ये सब कहानी लिखना है। वो जा रहे सॉइल लिखने। सॉइल जो होता है एक पतला सा लेयर होता है, जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर है। मतलब जमीन के सरफेस के ऊपर एक पतला सा लेयर टाइप का है सॉइल। और फिर एक कहानी है, सॉइल बनता किस किस चीज से है। और मिट्टी किस चीज का बनेगा, पेरेंट रॉक से। जैसे तुम सुने होगे कि जब बड़ा सा रॉक टूटता है तो बनता है सॉइल। सॉइल जो बनता है डिकम्पोजिशन ऑफ, आराम से लिख फॉलो तो सुना देता, बड़ा सा पेरेंट रॉक का। वो पेरेंट रॉक क्या होगा, जिस रॉक से सॉइल बना है। और पेरेंट रॉक डिसाइड करेगा कि सॉइल का कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, सॉइल किस टाइप का होगा। और कौन कौन सा फैक्टर आता है सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। सॉइल फॉर्मेशन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। जैसे पहला तो पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक क्या होगा, पेरेंट रॉक होगा जिस रॉक से सॉइल बना होगा। बहुत आराम से लिखो, उसका से याद करना। जिस चीज से सॉइल बना है, और पेरेंट रॉक डिसाइड करता है सॉइल का कलर कौन सा होगा। ये डिसाइड करता है कलर एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल, सॉइल किस टाइप का होगा। सॉइल किस टाइप का होगा ये डिसाइड करता है पेरेंट रॉक कि सॉइल कैसा होने वाला है। ये भी बताएगा कि सॉइल के अंदर कौन कौन सा मिनरल्स होगा, सॉइल के अंदर जो सॉइल बन रहा है, सॉइल किस तरह का केमिकल प्रॉपर्टीज रखेगा। ये पेरेंट रॉक ये भी बताएगा, ये डिटरमाइन करता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल में कौन सा केमिकल प्रॉपर्टीज है। ये भी डिसाइड करेगा कि मिट्टी बनता है तो मिट्टी के अंदर कौन कौन सा मिनरल फ्लाई करेगा सॉइल के अंदर। जैसे ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल तो को पता है काफी अच्छा सॉइल होता है कॉटन के लिए। ये भी डिटरमाइन करता है मिनरल्स क्या क्या रहेगा सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर कौन सा मिनरल्स रहने वाला है। वो पहला फैक्टर किस रॉक से बना है वो। दूसरा एक फैक्टर आएगा
फ्लोरा फोना। फ्लोरा फोना पता है फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा सुने हो? फ्लोरा फोना। फ्लोरा मतलब होता है प्लांट, फोना मतलब होता है एनिमल। इसको स्टैंडर्ड वर्ड कहते हैं फ्लोरा फोना। तो दूसरा फैक्टर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन सा है? सॉइल डिटरमाइन का पहला फैक्टर पेरेंट क्रॉप, दूसरा फ्लोरा एंड फोना में ही लिख देते हैं, ये तो वर्ड याद रखना। ये फ्लोरा फोना जो वर्ड है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये सब क्या करेगा? ये सब लिविंग बीइंग है, ये सब ह्यूमस देता है। जैसे तुम पढ़े थे मैन्योर, मैन्योर में ह्यूमस ज्यादा होता है। ये सब जो ऑर्गेनिजम्स होता है इसका ह्यूमस देखो। ह्यूमस क्या होता है? एक ऐसा चीज जो सॉइल को ज्यादा फर्टाइल बनाएगा। जिस सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा होगा, फ्लोरा फोना ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, वो सॉइल ज्यादा फर्टाइल होगा। फ्लोरा क्या होता है लिख देते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। आज के बाद कभी साइंस में या एसएसटी में कहीं फ्लोरा वर्ड मिले दिखा हुआ, समझना ही प्लांट किंगडम है। प्लांट को फ्लोरा बोलते हैं। फ्लोरा मतलब प्लांट होता है साइंस के लैंग्वेज में। फौना का मतलब एनिमल बोलते हैं। अब ये कैसे डिफाइन करेगा? ये क्या करता है लिविंग बीइंग्स, ये सॉइल में ह्यूमस ज्यादा बढ़ा देता है। और हम चलते पूरे सजा के तो याद करा देंगे। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, जैसे हम सुने होंगे बाबू, जैसे कि पढ़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर, वहां था राइजोपस, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्स कर दिया मिट्टी के अंदर। जितना ज्यादा नाइट्रोजन होगा मिट्टी में उतना ज्यादा फर्टिलिटी बढ़ेगा। बोल सकते हैं जितना ज्यादा लिविंग बीइंग है मिट्टी के अंदर, वो मिट्टी उतना फर्टाइल है। तो लिविंग बीइंग्स क्या करता है? जो जितना लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, फ्लोरा फोना या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये इंक्रीज कर देता है ह्यूमस का लेवल, बढ़ा देता है सॉइल के अंदर। इससे हो क्या रहा है कि मिट्टी ज्यादा फर्टाइल हो जाएगा। अगला फैक्टर, ये दो फैक्टर हो गया। तो एक फैक्टर और आएगा क्लाइमेट। जैसा क्लाइमेट होगा, क्लाइमेट ये भी डिसाइड करेगा, मतलब हेवी रेनफॉल, बारिश ज्यादा होगा तब भी अलग अलग वो मिट्टी होगा। बारिश अगर ज्यादा हो गया तो मिट्टी के लेयर को उठाकर फेंक सकता है फाड़ के। अगला क्लाइमेट, जैसे मान लो कहीं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, वहां का मिट्टी पूरा सूख चुका होगा, जब बारिश ज्यादा होगा तो अलग होगा। अगला फैक्टर क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है मिट्टी के फॉर्मेशन को? टेम्परेचर, रेनफॉल। जैसे तुमको पता है मिट्टी बन कैसे रहा है? रॉक के टूटने से। टेम्परेचर ज्यादा हो तब भी रॉक टूट सकता है, बारिश होगा तब भी टूट सकता है। मतलब ये डिपेंड करता है जिस तरह का टेम्परेचर रेनफॉल हो उस तरह का अलग क्लाइमेट होगा। ये भी हेल्प करता है इंफॉर्मेशन ऑफ, ये किसमें हेल्प कर, मेन हेल्प करता है ना वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। रॉक्स का ब्रेकडाउन में, जो रॉक टूटेगा तो बनेगा मिट्टी। और एक चीज और, एक हो गया कहानी टोपोग्राफी। जो टोपोग्राफी से बोले, टोपोग्राफी क्या होता है? लैंड फॉर्म फीचर्स। जैसे जहां पे एकदम प्लेन जमीन है वहां का मिट्टी अलग है, जहां बहुत ज्यादा प्लेटू है, पठार है ऊपर नीचे, वहां का मिट्टी अलग होगा। तो अगला फैक्टर है टोपोग्राफी, किस तरह का लैंड फॉर्म फीचर है। तो आप लोग लिखे सजा के लिखवा देते हैं याद करवाने के लिए। नंबर 4, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब जो कल भी बोलते टोपोग्राफी होता है लैंड फॉर्म फीचर। वो कुछ कुछ किताब और नाम से बोलता है, क्योंकि स्कूल में पढ़ोगे, इसी को कुछ लोग बोलता है रिलीफ,
सुने हो रिलीफ, रिलीफ फीचर भी लैंडफॉर्म को ही बोलते हैं, ये भी इसी का नाम है। वो क्या लिखा हुआ मिला रिलीफ फीचर्स एसएसटी में, समझ जाना। रिलीफ फीचर मतलब लैंडफॉर्म फीचर्स, कि किस तरह का जमीन है, प्लेन है, माउंटेन है, डेजर्ट है। मतलब लैंड फॉर्म फीचर्स जो होता है, ये सब लैंड जो होता है ये भी डिटरमाइन करता है, जो अलग अलग लैंड जो होता है ये डिटरमाइन करता है किस टाइप का सॉइल होगा, मिट्टी किस टाइप का बनने वाला है। एक चीज और, टाइम, समय के साथ मिट्टी का लेयर पूरा बदल रहा है, थिकनेस। जैसे कोई मिट्टी है, कुछ साल अगर छोड़ दो उसका थिकनेस पूरा बदल जाएगा समय के साथ, टाइम के साथ। ये 5 फैक्टर्स है जिसमें सॉइल चेंज करता है। थिकनेस ऑफ सॉइल चेंज कर जाता है, ऑथर और लिखते हैं उसके चलते हैं, याद कराते हैं। सॉइल का जो लेयर्स है वो चेंज कर जाता है। ये पूरा सजा के लिख देते हैं, स्कूल में अगर नहीं भी पढ़ाई हुआ, जब पढ़ोगे तो बहुत हेल्प मिलेगा। इसे पूरा याद करा देते हैं, पूरा डिटेल बनाते हैं। क्योंकि स्कूलिंग सिस्टम में तुम कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में सर बस अंडरलाइन करवाते हैं, अब बाद में होमवर्क दे देते हैं, इसको बना के लेते हैं ना कहीं से। और ये कहानी है कि मिट्टी क्या होता है, मिट्टी कैसे बनता है, मिट्टी के बनने का प्रोसेस क्या है। और लिख लो उसके फिर एक सवाल लिखने जा रहे हैं कि मिट्टी का इरोजन होता है, सॉइल इरोजन। सुनो सॉइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी का टॉप लेयर हट जाता है। अब उसका बस पढ़ना क्या है कि सॉइल इरोजन क्या होता है और सॉइल इरोजन क्यों होता है। अब फिर एक मेथड होगा सॉइल कंजर्वेशन, और इतना लिख लिखे तो पूरा हटा के जा, फिर थोड़ा सा और लिखना है। लिख लो पूरा कहानी। मिट्टी का अलग अलग टाइप होता है और सब पढ़ना है क्लास 10th में। उसमें से कुछ नाम लिख देते हैं मिट्टी किस किस तरह का होता है, जो क्लास 10th की किताब में है। सॉइल का टाइप लिख देते हैं, कौन कौन टाइप का सॉइल इंडिया में है। हमारे इंडिया में इतने टाइप का सॉइल मिलता है। एक है एलुवियल सॉइल, नाम सुने हो। ये सॉइल होता है सबसे फर्टाइल, इस सॉइल में हम लोग रहते हैं। ये सॉइल सबसे फर्टाइल, ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। और ये सॉइल मिलता कहाँ है, नॉर्दर्न प्लेन्स में, हमारे देश में। ये नॉर्दर्न प्लेन्स में है। ये तुमको सॉइल का भी आइडिया लगाते हैं, सॉइल के टाइप का थोड़ा फ्यूचर में साथ देगा। और इसका 2 टाइप होता है, सुने हो, भांगर खादर। इसका 2 टाइप्स होता है, भांगर एंड खादर। भांगर होता है पुराना, खादर होता है नया। ये एलुवियल सॉइल जो होता है सबसे फर्टाइल है, और ये होता है 2 टाइप्स का। मतलब इसमें दो दो पैटर्न बनता है, याद रखना नॉलेज के लिए, भांगर एंड खादर। एक इसका टाइप होता है भांगर, दूसरा होता है खादर। मतलब मिट्टी 2 तरह का दिखता है एलुवियल सॉइल। अब इसके बाद ज्यादा डिटेल तुमको पढ़ना है क्लास 10 में, बस नॉलेज दे देते हैं कौन सॉइल किस किस तरह का दिखता है। एक होता है ब्लैक सॉइल, सुने होगा ब्लैक सॉइल, कहां मिलता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल मिलता है जहां कॉटन ज्यादा है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, जहां पे कॉटन ज्यादा है।
वो एक सॉइल होता है ब्लैक सॉइल। और ये भारत में कहा मिलता है? डेक्कन प्लेटू। डेक्कन सुने हो? डेक्कन, ये जो एरिया है गुजरात और ये सब जो एरिया महाराष्ट्र, ये डेक्कन प्लेटू में मिलता है। ये जो सॉइल है ये नॉर्दर्न प्लेन्स में है और ये प्रेजेंट है डेक्कन प्लेटू में। ये प्लेटू वाला जो इलाका है डेक्कन प्लेटू का, महाराष्ट्र गुजरात वहां का है। और ये सॉइल को बोलते हैं कॉटन सॉइल। ये आइडियल है कॉटन के लिए। इसलिए कुछ लोग इसको कॉटन सॉइल भी कहता है। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। इसका एक और नाम होता है टेंथ क्लास में, रीगुर सॉइल भी कहते हैं इसको। नॉलेज के आधार पर इसको रीगुर सॉइल भी कहा जाता है। ये सब टेंथ में है। इसी मिट्टी का अलग अलग नाम है। एक होता है रेड एंड येलो सॉइल, एक होता है लैटरेट सॉइल, एक होता है एराइट सॉइल। हाँ, एराइट राजस्थान में होता है। वो कर क्या रहे हो, तुमको पूरा एकदम आइडिया लगा दे रहे हैं, फ्यूचर में हेल्प करेगा सब। थोड़ा लिख के तुमको याद करा देते हैं पूरा। तुम किसी भी स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल की किताब में सब बहुत कम नॉलेज है। एक है एराइट सॉइल। ये सॉइल मिलता है डेजर्ट्स में, जहां होता है कैक्टस, जहां पानी कम है। इंडिया के थार डेजर्ट में है। ये जो सॉइल है ये प्रेजेंट होता है डेजर्ट्स में। मतलब ऐसे जगह पे जहां पानी ना हो। मतलब ये प्रेजेंट होता है इन लैक ऑफ वाटर, जब पानी ना हो वहां होता है। भारत में मिलेगा थार डेजर्ट में। वो एक होता है माउंटेन सॉइल, जो मिलेगा हिमाचल में या कश्मीर में। उस कितने थोड़ा लिखते हैं उसके चलते याद करते हैं, उनको मैंने लिख दिया है कुछ ज्यादा। एक होता है माउंटेन सॉइल। मतलब ये जो सॉइल होता है ये हिल्स पे मिलता है। वहां का जो सॉइल होगा उसको माउंटेन सॉइल कहते हैं। ये जो सॉइल होता है ना, इंग्लिश अच्छा नहीं, इंग्लिश के हिसाब से ये ज्यादा अच्छा। इंग्लिश के हिसाब से वो लिखते टाइम में ग्रामर वमर सब लिखता हूँ। ये जो सॉइल होता है ये प्रेजेंट होता है हिली एरियाज में। मतलब जहां टेम्परेचर लो है। मतलब ये ग्रो करता है
एट लो टेम्परेचर। बस इतने वो लिख लो, आप थोड़ा सा याद करवा दो, क्योंकि कहानी लिखना थोड़ी है, ज्यादा याद नहीं करना है। मतलब कुछ भी लिखते जाए अपने मन से, क्या फायदा जब तुम्हें कुछ याद ही ना हो। बोलिए तुमको